कंगना रनौत बॉलीवुड का जाना माना नाम। 20 साल से हिंदी फिल्मों में अलग अलग किरदारों में नजर आई हैं कंगना। अब कंगना की जिंदगी का एक नया किरदार लोगों के सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है, जहां से वे अपनी सियासी पारी का आगाज करने जा रही हैं। बीजेपी से कंगना की नजदीकी देखी जाती रही है। वे अक्सर बीजेपी के पक्ष में बोलती नजर आई हैं। कंगना बेबाक बोलती है और बखूबी बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। वे मुद्दे उठाकर उन पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखती दिखी हैं। बीजेपी के साथ खड़ा होना कंगना के लिए सियासी तौर पर काम आया और अब वे हिमाचल से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार बन गई हैं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी नेतृत्व का आभार भी जताया। कंगना ने ट्वीट किया, मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता की अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मेरा हमेशा बिना शर्त का समर्थन रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश मंडी से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ने पर हाईकमान का फैसला मानती हूं और आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूं। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और विश्वसनीय लोक सेवक बनने की आशा रखती हूं। कंगना मंडी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकती हैं। इसके लिए कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे। कंगना बीजेपी के नजदीक जाती दिखाई दी। जब कंगना रनौत का महाराष्ट्र सरकार के साथ विवाद हुआ तो केंद्र सरकार ने कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई। उस वक्त शिवसेना पर कंगना ने जमकर प्रहार किए। इस विवाद के दौरान उनके मुंबई वाले बंगला का हिस्सा भी बीएमसी ने तोड़ दिया, लेकिन कंगना ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब हिमाचल के दौरे पर गए तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ वे कंगना के मनाली स्थित घर में नाश्ता करने पहुंचे थे। पिछले दिनों अपने जन्मदिन के मौके पर जब वे मंदिर पहुंची थीं और उनसे टिकट के बारे में पूछा गया था तो देखिए उन्होंने क्या कहा था। मंडी से आपका नाम आ रहा है, लोकसभा के चुनावों के लिए आपका नाम चल रहा है मैम, भाजपा से क्या कहेंगे? बस अब जो माता की कृपा होगी वही हमारा वही भाग्य है, जो माता की कृपा है। साफ है, कंगना के तौर पर बीजेपी को एक सशक्त महिला उम्मीदवार, एक युवा नेता और एक लोकप्रिय प्रत्याशी मिल गया है, जिसके सहारे वो विपक्षी गठबंधन के चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति बना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब हिमाचल के दौरे पर गए तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ वे कंगना के मनाली स्थित घर में नाश्ता करने पहुंचे थे। पिछले दिनों अपने जन्मदिन के मौके पर जब वे मंदिर पहुंची थीं और उनसे टिकट के बारे में पूछा गया था तो देखिए उन्होंने क्या कहा था। मंडी से आपका नाम आ रहा है, लोकसभा के चुनावों के लिए आपका नाम चल रहा है मैम, भाजपा से क्या कहेंगे? बस अब जो माता की कृपा होगी वही हमारा वही भाग्य है, जो माता की कृपा है। साफ है, कंगना के तौर पर बीजेपी को एक सशक्त महिला उम्मीदवार, एक युवा नेता और एक लोकप्रिय प्रत्याशी मिल गया है, जिसके सहारे वो विपक्षी गठबंधन के चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति बना रही है। टीम न्यूज नेशन।